आइए हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.2 प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित के मान निकालिए। तो चौथी सवाल दी है। इसमें चौथी सवाल दिया है कि sin 30 धन tan 45 ऋण कोसेक 60 और बटे sec 30 धन cos 60 धन cot 45 का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इनका मान रखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे हल। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हल, एक बार सवाल को लिख देते हैं। तो लिखा है sin 30, तो इस sin 30 tan 45, तो tan 45 ऋण कोसेक 60, तो कोसेक 60 बटे हमारा सेक 30 है, तो सेक 30 धन कॉस 60 धन कॉट 45 अंश। ये हम एक बार फिर से लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए हम इसका मान लिखेंगे 1/2। फिर इसके आगे tan 45 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर ऋण कोसेक 60 दिया है, सॉरी लिख दिए हैं 60, तो कोसेक 60 का मान होता है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक 60 का मान 2/√3। तो लिखेंगे ऋण कोसेक 60 का मान 2/√3। इसी तरह से बटे लगा देते हैं। अब दिया है सेक 30, तो सेक 30 का मान हो जाता है हमारा 2/3। 2/3। इसी तरह से दूसरा cos 60 का मान हो जाएगा, तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो 1/2 लिख देते हैं। और cot 45 का मान बचा, तो cot 45 का मान होता है 1। अब 1 लिख देते हैं। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो मान रखने के बाद तो हम इसके बटे भी 1 ले लेते हैं। तो हम इसमें ऊपर वाले में करणी 3 और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा करणी 3 2 करणी 3। तो हम लिख सकते हैं बराबर के जगह पे बराबर मेन बटे और 2 1 और करणी 3 का एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा 2 करणी 3। ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो 2 है उसका करणी 2 करणी 3 में भाग देंगे, तो 2 से 2 नीचे वाले कट जाएगा, तो आ जाएगा करणी 3। तो हम लिखेंगे करणी 3। फिर धन है तो धन लिखेंगे। ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे और गुणे इस नीचे वाले 1 का भाग देंगे 2 करणी 3 में, तो आ जाएगा हमारा 2 करणी 3 1 कम 3। तो यहाँ लिख देंगे 2 करणी 3। इसके बाद यहाँ इसका हो गया। अब ऋण लिखा है तो ऋण लिख देंगे। ऋण के बाद लिखा है 2 और नीचे का भाग देंगे करणी 2 करणी 3 में, तो करणी से करणी कट जाएगा, तो 2 आएगा, तो 2 से 2 का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे भागफल का, तो दूनी 4। अब इसी तरह से ये ऊपर का हो गया एलसीएम लिए। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ भी 1 है, इसलिए हम करणी 3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो यही आएगा। इसलिए फिर से एक बार 2 करणी 3 लिख देते हैं। और ऊपर देखते हैं कि यहाँ 2 लिखा है और बटे करणी 3 है, तो करणी 3 का एलसीएम में भाग देंगे, तो करणी 3 से करणी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा आया 4। फिर इसके बाद धन है तो धन लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ देख सकते हैं नीचे 2 लिखा है, 2 का इसमें भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे तो आ जाएगा करणी 3, इसलिए ऊपर लिखेंगे करणी 3। और इसके बाद धन दिया है तो धन
तो धन लिख देते हैं हम, धन, और ऊपर दिया है 1/1, तो 1 का भाग अगर 2/3 में देंगे तो 2/3 आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 2/3। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 2/3 जब ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3/3। तो हम लिख सकते हैं बराबर 3/3। फिर ये हो गया 3 और ऋण 4 है तो लिख देंगे ऋण 4 बटे इनके देख सकते हैं, ये और ये जोड़े तो 3/3 ऋण 4/2/3, तो लिख देंगे 2/3। इसी तरह से फिर से बटे में ये हमारा है 3 और 2/3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 है तो लिख सकते हैं 4/3 और बटे 2/3, ये हो गया। इसके बाद हम सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2/3 और 2/3 बटे में हैं, तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा, बराबर 3/3 ऋण 4 बटे 4 धन 3/3। हम नीचे वाले को, अगर ये 3/3 ऋण 4 है तो हम इसे इस बीच मगर बगल में ले जाएंगे तो आगे लिख सकते हैं, इसे बदल लेते हैं तो हो जाएगा 3/3 ऋण 4 बटे पीछे 4 लिख देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/3 धन 4। अब ये दोनों देख सकते हैं आप कि ऊपर इतना और नीचे धन में है और ऊपर ऋण में है, तो हम परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे वाला अगर धन में है तो ऊपर जो होगा, ऊपर और नीचे जो परिमेयीकरण होगा वो ऋण में होगा, तो हम ऋण में परिमेयीकरण कर देते हैं। तो ये लिख सकते हैं, जो सवाल लिखी है उसको एक बार फिर से उतार लेते हैं, 3/3 ऋण 4 एक कोष्टक में बटे नीचे जो लिखा है लिख सकते हैं 3/3 धन 4 दूसरे कोष्टक में। अब परिमेयीकरण कर रहे हैं तो परिमेयीकरण में यही रहेगा, बस चिन्ह बदला रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 3/3 ऋण 4। इसी तरह से बटे में इसका भी लिखेंगे तो 3/3 ऋण 4। अब हम आगे देख सकते हैं, ये बराबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3/3 ऋण 4 और यहाँ भी 3/3 ऋण 4 है। इसे हम एक सूत्र में बंधित कर देते हैं तो हम हो जाएगा, सूत्र बना देते सूत्र के रूप में, तो 3/3 ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से बटे में ये हो जाएगा a+b और a-b, तो हम इसको देख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/3 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। ये क्यों किए, क्योंकि हम लिख सकते हैं चूंकि a धन b और a ऋण b बराबर होता है हमारा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। नीचे वाले सूत्र को देख सकते हैं, सवाल को देख सकते हैं, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब इसको हम एक सूत्र से खोलेंगे तो सूत्र होता है 3/3 का वर्ग धन 4 का वर्ग
धन ऋण 2ab तो 2ab तो 2 गुणे करणी 3 यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा बगल में देख लेते हैं। तो हम सवाल को फिर से उतार लेते हैं जैसे लिखा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 करणी 3 ऋण 4 का वर्ग, ये सवाल दिया है। इसी तरह से बटे में 3 करणी 3 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ऐसा लिखा है। तो हम इसे बनाते हैं, इससे सूत्र से खोल देते हैं तो हो जाएगा 3 करणी 3 का वर्ग ऋण धन ए का वर्ग धन बी का वर्ग, बी में 4 है तो 4 का वर्ग, और धन 2ab तो 2a हमारा 3 करणी 3 है तो लिखेंगे 3 करणी 3 गुणे बी हमारा 4 है तो लिख देंगे 4। यहाँ ऋण का चिन्ह होगा क्योंकि सूत्र में ऐसा होता है। और बटे जो लिखा है इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिकाई 9 गुणे 3 का करणी का वर्ग करेंगे तो 2 से करणी हट जाएगी तो बचेगा 3 तो लिखेंगे 3 ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16। अब ये बराबर आ जाता है 3 का वर्ग अभी किए तो 3 तिकाई 9 गुणे करणी 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 धन 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 ऋण इसका गुणा कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24 करणी 3 तो यहाँ लिख देंगे 24 करणी 3 ऊपर का हो गया, बटे यहाँ देखते हैं 9 त्रिक 27 ऋण 16। अब इसके नीचे ये 3 नमा 27 तो 27 धन 16 और ऋण 24 करणी 3 बटे 27 में अगर 16 निकाल देंगे तो हमारा 11 बजेगा। 7 में 6 गई 1 और 2 में 1 गई 1, 11 बटे में 11 आ गया बराबर। हम बराबर लगा सकते हैं तो यहाँ नहीं, यहाँ बराबर लगा दें तो 27 और 16 जोड़ेंगे 7 6 13 की 3 और 3 2 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 तो 43 और ऋण है तो ऋण 24 करणी 3 बटे 11, यही हमारा आंसर होगा।